गंगा समग्र व चेतक संगठन के संयुक्त तत्वावधान में मुजफ्फरनगर काली नदी घाट पर स्वच्छता अभियान व प्रकाश व्यवस्था। गंगा समग्र व चेतक संगठन के संयुक्त तत्वावधान में मुजफ्फरनगर काली नदी घाट पर स्वच्छता अभियान व प्रकाश व्यवस्था की गई। साथ ही 365 दीपक जलाकर मां गंगा की आरती का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में संगठन के कार्यकर्ताओं ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने काली नदी के घाट का निरीक्षण किया व काली नदी को स्वच्छ व निर्मल बनाने हेतु गहन विचार विमर्श किया गया। गंगा समग्र की जिला संयोजिका नीरज गौतम व उनकी टीम के द्वारा कार्यक्रम के पश्चात प्रसाद वितरण की व्यवस्था की गई। कार्यक्रम में बच्चों के द्वारा रंगोली व पेंटिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वरिष्ठ समाज सेवक एवं गंगा समग्र के प्रांत जल निकास प्रमुख नीरज शर्मा ने बताया कि काली नदी पिछले 15-20 सालों में इस दुर्गति को प्राप्त हुई है। इससे पूर्व ये नदी स्वच्छ व निर्मल थी। इसके लिए नगर के गंदे नाले जो कि इस नदी में डाले गए पूर्णतया दोषी हैं। संगठन, सरकार व समाज के समन्वय से काली नदी के पुनरुद्धार के लिए अनेक सामाजिक संगठनों का सहयोग लेकर एवं काली नदी के तट पर बसे गांव में काली पुत्र स्वच्छता टोली बना रहा है, जिसके माध्यम से काली नदी में किसी भी प्रकार के प्रदूषण से मुक्ति प्राप्त हो। शहर के लगभग 17 गंदे नाले काली नदी में डाले जा रहे हैं। उन पर भी एसटीपी प्लांट लगाकर उनके पानी को साफ कर काली नदी में डाला जाएगा। साथ ही नगर पालिका परिषद द्वारा डाले जा रहे कूड़े को रोकने के लिए नगर पालिका प्रशासन से भी वार्ता चल रही है। जल्द ही इसका निस्तारण हो जाएगा। काली नदी के रकबे को अवैध रूप से कब्जाने वाले लोगों के विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि नदियां किसी भी सभ्यता की मां होती हैं। अधिकतर सभ्यताएं नदियों के किनारे पर ही विकसित हुई हैं। नदियों को कचरा डालने के स्थान पर जीवनदायी नदियों के रूप में पुनर्स्थापित करना सबका नैतिक दायित्व है। इसलिए अपने घरों में भी प्लास्टिक और कचरे का प्रबंध आना चाहिए। इसके लिए संगठन के द्वारा जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि काली नदी किनारे गायत्री माता मंदिर में प्रत्येक शनिवार को हनुमान चालीसा व उसके बाद काली नदी की आरती का आयोजन किया जा रहा है। चित्रकला प्रतियोगिता में ग्रुप ए में नैना कश्यप प्रथम, मीरा गोस्वामी द्वितीय, कृति सैनन तृतीय, ग्रुप बी में सागर कल्याण प्रथम, साधिका प्रवीण द्वितीय, कार्तिका तृतीय, ग्रुप सी में अनमोल सोनी प्रथम, दीप्ति द्वितीय, रितेश सिंह तृतीय रहे। कार्यक्रम का संचालन मनोज पवार ने किया। कार्यक्रम मां गंगा की आरती के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य रूप से शेर सिंह जिला संयोजक चेतक, मनीष कुमार नगर संयोजक गंगा समग्र, रेणुका सह संयोजिका जिला गंगा समग्र, डॉक्टर अरुणा गर्ग, डॉक्टर रजनीश, सुनील मित्तल, रमेश साई, रजनीश गौतम, नीरज गौतम, जिला गंगा संयोजिका राजीव गोयल, बागेश अग्रवाल, पंकज बालियान, डॉक्टर प्रवीण कुमार सैनी, संस्कार भारती, पवित्रा गौतम, अंकित गौतम, अमजद रजा, मोहसिन अली मुख्य रूप से उपस्थित रहे। आज काली नदी के सब कार्यक्रम पर हम सब लोग उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले ये जो काली नदी है, ये मान सरोवर का जो जल है, कैलाश मान सरोवर का, वही भूगर्भ से जल हमारा नानका में प्रकट हुआ सहारनपुर में, और फिर वहाँ से ये नदी बहती हुई ये मुजफ्फरनगर से होते हुए कन्नौज में जाके गंगा जी में जाके मिल गई है। गंगा समग्र के तत्वाधान में और सेवा भारती, संस्कार भारती, चेतक संगठन के माध्यम से आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें चित्रकला प्रतियोगिता भी की गई और बच्चों को उसमें पुरस्कार भी दिया जाएगा। साथ ही गंगा जी की आरती भी होगी और इस संदर्भ में सभी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। सबसे पहले स्वच्छता अभियान चलाया गया, उसके बाद आरती होगी, उसके बाद पुरस्कार वितरण होगा। तो इस तरह से ये गंगा जी का कार्यक्रम आज हम कर रहे हैं। जैसे कि गंगा समग्र अभियान के तहत लगातार काली नदी को स्वच्छ करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, क्या जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है? क्योंकि जब तक, जहाँ तक देखा जाता है, जब तक जन जागरण जागरूक नहीं होगा तब तक निर्मल नदी का एक सपना ही रहेगा। जी, इसके संदर्भ में मुजफ्फरनगर में गंगा समग्र के तत्वाधान में पूरे जिले भर में जहाँ जहाँ भी गंगा जी के किनारे पर गांव हैं, वहाँ पर उनकी टोलियाँ बनाई जा रही हैं और काली नदी जो है ये अपने माँ के रूप में स्वीकार की है। और गंगा जी की जो सहायक नदियाँ हैं, वो सब सहायक नदियों को गंगा समग्र के नाते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गोद लिया है। यही कार्यक्रम नमामि गंगे के नाम से सरकारी योजना का कार्यक्रम था और कार्यक्रम ठीक प्रकार से नहीं चल रहा था, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गंगा समग्र नाम से एक नया संगठन खड़ा किया और उसके माध्यम से गंगा जी और गंगा जी की सहायक नदियों को पुनर्जीवित, निर्मल और अविरल करने का अभियान शुरू किया है। इस संदर्भ में बहुत जल्द ही गंगा जी यानी हरिद्वार से गंगा कलश यात्रा हम यहाँ लाएंगे और पूरे नगर तक वो भ्रमण होगा।
लगभग 1000 से अधिक संख्या में कार्यकर्ता उसमें रहेंगे, जो पदयात्रा करते हुए गंगा जी से कलश यात्रा लेकर के चलेंगे। उसके बाद उसका यहीं पे स्थापना की जाएगी, गंगा जी के घाट पे, काली नदी के तट पे। जैसे सहारनपुर में पाव नदी एक नदी है, पाव-दोही नदी। पाव-दोही नदी, इसको एक नाले के रूप में भी कहा जाता था, लेकिन आज जो जन जागरूकता के चलते और संगठनों के सहयोग के चलते वो आज एक बहुत पवित्र, बहुत अच्छा एक अपने आप में पवित्र स्थान बन गया है। क्या आपको लगता है कि काली नदी भी उसका रूप लेगी? हमने ये लक्ष्य लगभग 5 वर्ष का लक्ष्य लिया है, और इस 5 वर्ष के लक्ष्य में हमारा जो पहला स्टेप है वो STP प्लांट का है, और सरकार के सहयोग से, समाज के समन्वय से जल्दी ही जो 17 नाले, जो गंदे नाले इस नदी में डल रहे हैं, उन नालों के ऊपर STP प्लांट लग जाएंगे, ऐसा मुझे जानकारी प्राप्त हुई। हम लोगों ने निवेदन किया था, और उसके बाद ही जो नदी के किनारे पर रहने वाले रहवासी हैं, यानी कॉलोनी वासी हैं, उन लोगों को भी इस नदी से जोड़ा जाएगा, क्योंकि केवल STP प्लांट लगाने से काम नहीं होगा, बल्कि जन जागरण से ही इसमें काम होगा। और जो आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया पाव-दोही नदी का, आप 6 महीने पहले की इस नदी को देखेंगे और आज 6 महीने अभी आए हैं, इस 6 महीने में काफ़ी सुधार है। मैंने बहुत ज़्यादा सुधार नहीं, ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन काफ़ी कुछ मात्रा में जन जागरण हुआ है। आप यहाँ देखो 100-125 लोग भी हैं, सप्ताह में रेगुलर आरती यहाँ लोग करते हैं, और नीरज गौतम जी यहाँ आरती संयोजिका रही, अब गंगा सेविका के नाते, जिला संयोजक के नाते काम कर रही हैं। आपके रेणुका जी हैं, मनीष जी यहाँ नगर संयोजक हैं, हमारे वागीश जी हैं, गंगा समग्र के कार्यकर्ता हैं, और बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पर इसी नाते काम कर रहे हैं। काली नदी के दोनों घाटों पर, काली नदी के दोनों किनारों पर बहुत बड़ा कूड़ा करकट नगर पालिका प्रशासन द्वारा लगातार डाला जा रहा है। उसके बारे में आपकी क्या योजना है? क्या आपका संगठन उसमें, क्या आपने एक्शन लिया उसमें 2 बार पहले भी बात हुई थी नगर पालिका चेयरमैन साहब से, और उन्होंने बहुत सहयोग भी किया था, हमेशा स्वच्छता अभियान भी चलाया। लेकिन अभी जो काली नदी के जो चरथावल वाला पुल है, हमने वहाँ निरीक्षण किया था, तो वो सारा डंपिंग हो रहा था। तो हमारी बात सिटी मजिस्ट्रेट साहब से हुई है, और उन्होंने उसका संज्ञान भी लिया है। CDO साहब से वार्ता हुई, उन्होंने भी संज्ञान लिया है, और जल्दी ही वो जो डलाव है वो वहाँ से समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद जो वहाँ धारा रुक भी गई है, कि नदी की धारा वहाँ जाकर के पुल के नीचे जाकर रुक भी गई है, तो वो जब डलाव हट जाएगा वहाँ से कूड़े का, तो ये नदी की धारा पुनः कन्नौज की तरफ के लिए चली जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। ठीक, धन्यवाद।